मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। शास्त्रों पुराणों में कहा गया है कि माघ मास में नित्य तिल से भगवान विष्णु की पूजा करने वाला पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर पूरे महीने तिल से नारायण की पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप मकर संक्रांति के दिन नारायण की तिल से पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति प्रदान करें। इस दिन श्री नारायण कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बड़ा उत्तम माना गया है। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद तिल, उड़द, दाल, चावल, गुड़, सब्जी, कुछ धन, अगर संभव हो तो वस्त्र किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस दिन भगवान को तिल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। भारत में हिंदू धर्म की विशेषता यह है कि कोई त्योहार मनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है जो त्योहार की विशेषता बताता है। मकर संक्रांति भगवान विष्णु की विजय के रूप में मनाई जाती है और भगवान विष्णु किसी शादी या मांगलिक कार्य होने पर सबसे पहले पूजनीय होते हैं। कंगन बांधने की रस्म विवाह समारोह में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर भगवान विष्णु को कंगन बांधने की रस्म से जोड़ा गया है। संक्रांत वाले दिन कंगन बांधने की रस्म से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाता है। कंगन बांधने की रस्म: मकर संक्रांति वाले दिन 365 पूरे साल के कंगन, 365 बिंदी के पत्ते, 365 सिक्के रखकर रोली और जल से मनसा जाता है और ये प्रार्थना की जाती है कि भगवान विष्णु आज से ये कंगन 365 कंगन, 365 बिंदी के पत्ते और 365 सिक्के और राधे राधे बोलकर 365 सुहागिन महिलाओं के हाथ में बांधूंगी। आप मेरे घर में विराजमान होकर कुंवारों का ब्याह कराओ, ब्याहों का गौना कराओ और मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दें। उसके बाद आप संक्रांत वाले दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर उनको और लक्ष्मी जी के हाथ में बांधकर बिंदी लगाओ और पैसे चढ़ाओ। उसके बाद आप सभी सुहागिन महिलाओं के हाथ में बांधते रहो रोज। अगर आप रोज नहीं बांध पाओ तो कभी किसी मंदिर में कीर्तन या भजन संध्या में इसे लेकर जाएं और वहां सुहागिन औरतों को बांधकर अपना नियम पूरा करें। इसमें यदि आप चाहें तो 2 या 5 चीज़ें सुहाग की और भी बढ़ा सकती हैं, लेकिन उसको भी आपको 365 पीस ही लेने पड़ेंगे। कंगन बांधने के नियम का उद्यापन: कंगन बांधने के नियम का उद्यापन के लिए जब अगली मकर संक्रांति आने पर आपके ये कंगन का नियम पूरा हो जाए तो आप 2 या 5 कपड़े अपनी श्रद्धा के अनुसार, श्रृंगार का सामान, चांदी का कंगन या चांदी की तुलसी माला भी ले सकते हैं या चांदी की पायल भी ले सकते हैं। रोली जल से हाथ फेर कर नंद के घर भिजवाना चाहिए। मेरी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल का बेल आइकन हिट करना ना भूलिए ताकि आप मेरी फ्यूचर का नोटिफिकेशन देख पाएँ। थैंक यू सो मच।